जय मसीह की। मैं अनीता। आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बाइबल क्या है। बाइबल का परिचय मैं संक्षेप में आप लोग को बताना चाहती हूँ। लतीनी भाषा में बिब्लिया एक शब्द है जिससे बाइबल निकला है। बिब्लिया या बिब्लियोन शब्द का अर्थ है एक किताब। ईसा पश्चात से लेकर यूनानी मसीही लोग पवित्र वचन को बिब्लिया के नाम पर बुलाने लगे, जिसका इंग्लिश शब्द है बाइबल। इसलिए बाइबल को किताबों का किताब कहा जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। पहला पुराना नियम और दूसरा नया नियम। पुराना नियम में 39 किताबें हैं। इसका आरंभ संसार की सृष्टि से होता है और इस्राएलियों का बंधुआई से वापसी के इतिहास पर ख़त्म होता है। पुराना नियम बाइबल इब्रानी भाषा में लिखा गया, पर नहमिया और दानियल के कुछ भाग अरामिक भाषा में लिखा गया। इब्रानी भाषा में सिर्फ 22 अक्षर हैं। इसका लिखने का तरीका दाएं से बाएं है। पुराने समयों में पवित्र शास्त्र बाइबल को मिट्टी के प्लेट्स, पत्थरों में, चमड़ों में और संकंडों में लिखते थे। ईसा पूर्व 350 ईस्वी में 70 विद्वानों ने मिलकर बाइबल को इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में नियंत्रित किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिकंदरिया के शहर के पुस्तकालय में यह बाइबल को रखा जाए। वहाँ पे अधिकतर लोग यूनानी भाषा के जानने वाले थे। 100 ईस्वी में सारे किताबों को मिलाकर बाइबल का रूप दिया गया। पुराने नियम बाइबल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पंचतंत्र किताब। उसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण है। दूसरा है ऐतिहासिक किताब। इसमें यहोशू, न्यायों, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहमिया और एस्थेर है। तीसरा किताब है काव्य किताब। इसमें अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत हैं। चौथा है बड़े भविष्यद्वक्ता के किताब। इसमें यशाया, यर्मया, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल है। पांचवा है छोटे भविष्यद्वक्ता की किताब। इसमें होशे, योएल, आमोस, ओबदा, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हग्गै, जकरिया और मलाकी है। ये था पुराना नियम का परिचय। अब जानेंगे नया नियम के परिचय के बारे में। नया नियम को यूनानी भाषा में लिखा गया था। यीशु मसीह के समय में भी यूनानी भाषा बहुत प्रचलित था। उन दिनों में यहूदी लोग भी यूनानी भाषा जानते थे और सारे संसार में यूनानी भाषा प्रचलित था। यह परमेश्वर की ओर से हुआ ताकि सुसमाचार सारे संसार में फैल जाए। सिकंदर महाराजा यूनानी भाषा और संस्कृति को सार्वलौकिक कराया। नया नियम में 27 किताबें हैं, जिसमें यीशु मसीह का जीवनी और उपदेश, नया नियम की कलीसिया का उपदेश इत्यादि पाए जाते हैं। नया नियम का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य है। यह 95 ईस्वी में लिखा गया। नया नियम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सुसमाचार की किताब। इसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है। दूसरा है ऐतिहासिक किताब। इसमें प्रेरितों के काम है। तीसरा है पत्रिया। इसमें रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना और यहूदा है। चौथा है भविष्यवाणी की किताब। उसमें प्रकाशित वाक्य है। प्रभु यीशु मसीह के बाद कई सारी पत्रियाँ परमेश्वर के भक्तों के नाम, प्रेरितों के नाम पर लिखा गया था। उनमें से कुछ पत्रियाँ एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, इसलिए 367 ईस्वी पर परमेश्वर के अभिषेक सेवक लोग उन सारे लेखों में से 27 किताब को चुना, उसे परमेश्वर का वचन स्वीकार किया। यह है नया नियम। इस तरह पुराना नियम में 39 किताब और नया नियम में 27 किताब एक साथ एक किताब में रूपकृत हो गया। इसे कहते हैं बाइबल। कुल 1189 है अध्याय और वचन है। सबसे लंबा अध्याय है भजन संहिता 119 और सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117। सबसे लंबा वचन एस्थेर 8 का 9 है और सबसे छोटा वचन यूहन्ना 11 का 35 है।
में 40 परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि परमेश्वर के वचन को लिखे। उन लोगों ने मिलकर वचन को लिखा और ये है बाइबल।